भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वेद, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न। हरि जो आए विराजिए, कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता या मारुके, तुम पद रज मम आ। तुम पीछे जो और है, श्रोता है रस खान। इनके सकल मनोरथ पूरे श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हाँ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज के, सपरिकर श्री भक्तमाल जी के, सब संत भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री स्वामी प्रदास जी महाराज के, श्री नाभाजी महाराज के, श्री प्रियादास जी महाराज के, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। कल युग ज्योति जन भक्त राज, महिमा सब जाने जगत। सीता झाली सुमति शोभा प्रभुता उमा भटियानी, गंगा गौरी कुंवर उबीठा, गोपाली गणेश देरानी। कला लखा कृत गणो, मान मति शुचि सति भामा, जमुना कोली रामा मृगा, देवा देवतन विश्रामा। जुग जीवा की कमला, देव की हीरा भर चेरी पोसे भगतो। कल जुग ज्योति जन भक्त राज, महिमा सब जाने जगत। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री रामा गोस्वामी जी इस शब्द में एक साथ कई भक्त माताओं का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि ये सभी भक्तजन भक्तों को विश्राम देने वाली थी तथा सभी प्रकार से उनका पालन पोषण करने वाली थी। मानव जीवन का तात्पर्य है कि हमारा प्रत्येक क्षण परहित में गुजरे, परोपकार में गुजरे। लाभ कहा मानुष तन पाए, यदि मनुष्य जीवन प्राप्त करके परहित नहीं किया तो वो सब ये कहते हैं क्या लाभ हुआ मनुष्य जीवन प्राप्त करके। तो मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ विनियोग इन भक्त माताओं ने किया। उन्हीं में परम भक्त गणेश जी का परम पावन से श्रवण कर रहे थे, जिनके जीवन के प्रारंभ में ही उनके हृदय कमल में संतों ने अधिकार कर लिया था। संतों ने बहुत प्रिय लगते, बहुत अच्छे लगते।
इसलिए विवाह होने के बाद, रानी बनने के बाद भी अपनी संत प्रियता नहीं छोड़ी उन्होंने। संसार के कार्यों को उन्होंने गौरव किया, संत सेवा को प्रमुख रूप में किया। परिणाम क्या हुआ? संतों का आशीर्वाद मिला, संतों की कृपा प्राप्त हुई और भगवान की दृष्टि में आ गई गणेश देव जी। भगवान ने अपनाने का निश्चय कर लिया। भगवान के आने की भूमिका संतों के द्वारा बनती है। जिस हृदय में ठाकुर जी प्रकट होते हैं, पहले वहां संतों की कृपा दृष्टि पड़नी चाहिए। इसे भक्तमाल में जितने साक्षात्कार भगवान के हुए, उनके पहले संतों का आगमन हुआ है, उनकी कृपा हुई है। व्यक्ति जिस चीज का आस्वादन करता है, उसका उसको अनुभव होता है। कल आपने श्रवण किया है, गणेश देव जी इतने दिनों से संतों की सेवा कर रही थी, उन्हें संत की सन्निधि में कितना सुख है उसका अनुभव हुआ। मीरा जी ने पूरे जीवन संतों की सेवा की, तो उन्हें पता है कि संतों के सानिध्य का कितना सुख है। और जब उनकी ननंद ऊला ने कहा कि भाभी ये राजमहल है, यहाँ बाबा बैरागियों को नहीं बुलाया करो, ये तो हमारी इज्जत धूल में मिल जाएगी। तो मीरा जी ने क्या उत्तर दिया? मीरा जी ने कहा तुम मत आया करो, तुम्हारी इज्जत धूल तुम मत आया करो। तुम्हें नहीं पता ये संत मेरे प्राण है। ऐसे प्राण के बिना शरीर की कोई कीमत नहीं रहती है, शरीर के बिना जीवन की कोई कीमत नहीं है। जिस जीवन में संत नहीं वो मुर्दा है, क्योंकि उस जीवन में भक्ति कभी नहीं आ सकती है। और जिस जीवन में भक्ति नहीं है, उस समय कहते हैं कोई फर्क नहीं होता, एक मरा हुआ मुर्दा होता है, एक जिंदा मुर्दा होता है। जीवित सब समान तेई प्राण, जिन्हें हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान तेई प्राणी, उसे पता होता है संतों की शांति में कितना सुख है। भक्तमाल में तो भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी ने जहाँ जहाँ संतों का मिलन दिखाया है, वहाँ अनंत शब्द का प्रयोग किया है। अनंत भगवान का नाम, और दूसरा अनंत का अर्थ है जिसकी कोई लिमिट न हो, अनलिमिटेड। तो जहाँ जहाँ भी संत का मिलन दिखाया है, प्रियादास जी को और कोई शब्द मिला ही नहीं, सीधा अनंत शब्द का योग किया है। कहते कितना सुख होता है, बोले अनंत सुख होता है। आवत है संत तो होते हैं अनंत सुख, आवत है ढको की उघारो कहा चर्चा का चलाइए, चर्चा का चलाइए, चर्चा का चलाइए। इसलिए ईश्वर जी कहते हैं कि संत का मिलना है साक्षात हरि कृपा ही आई है हमारे पास।
हरि कृपा ही संत के रूप में चल के आई है। बिनो हरि कृपा मिले नहीं संता, बिनो अब मुहि भरोसे हनुमंता। बिनो हरि कृपा मिले नहीं संता, बिनो हरि तो साक्षात हरि कृपा ही आई है संत के रूप में, ऐसा भी श्री जी कहते हैं। अंतर हृदय के भाव का पता तब चलता है जब विपरीत परिस्थिति होती है। कल आपने स्मरण किया, जिनके प्रति अगाध श्रद्धा है उस संत ने कैसा व्यवहार किया। जब वो संत नहीं था, वो तो दुष्ट था, और संत का आवेश बना के केवल वो धन हरण करने के लिए आया था। तो ऐसे व्यक्ति ने जानलेवा हमला किया, यानी बिल्कुल तो मार डालने के साथ से चाकू सिर के ऊपर मारा था, लेकिन उसके प्रति भी द्वेष की भावना नहीं। कैसा हृदय है बताओ। सामने वाले ने चाकू का प्रहार किया, और बिल्कुल ये स्थिति हो सकता है कि प्राण चले जाएं, लेकिन जब होश आया तो गणेश देव जी को उसके प्रति किसी तरह का द्वेष नहीं। किसकी चिंता, किसका ख्याल। महाराज जी, इस वेश में एक संत गलती करता है और पूरे संत के ऊपर लांछन लगता है, संत समाज के ऊपर लांछन लगता है। लोगों की श्रद्धा संतों से खत्म हो जाती है, उससे बहुत बड़ी हानि है। संतों से जो मिलना है वो नहीं मिलेगा। संतों को तो कोई फर्क नहीं पड़ना, चाहे आप माला पहनाओ चाहे गाली दो, लेकिन समाज बहुत बड़े लाभ से वंचित हो जाता है। चौथी पांचवी में हम लोग पढ़ते थे तो एक लेसन था, एक पाठ था, उसमें था मेरे कि वो एक डाकू था, उसका नाम था खड़क सिंह। तो उसने रास्ते में बैठा था, अपने पैर मोड़ करके बैठा था। एक कोई घुड़सवार निकला वहां से, उसने हाथ उठा के कहा, भैया रुकना, मैं लूला हूँ, लंगड़ा हूँ, मुझे इस घोड़े में बैठा लो, मुझे आगे जाना है। घुड़सवार को दया आई, उसने घोड़ा रोका और उसको उठा करके घोड़े में बैठाया। वो तो डाकू था, उसने तुरंत एड़ी की चोट मारी, घोड़ा दौड़ के आगे चला गया, वो वहीं रह गया, घोड़ा लेके आगे चला गया। और देखता रह गया। जब कुछ दूर गया तो उसने आवाज लगी, भैया मेरी बात सुनो, मुझे घोड़े जाने का दुख नहीं है, लेकिन आज के बाद लूले लंगड़े अपाहिज कोई सेवा नहीं करेगी, सब ऐसे डाकू होते हैं, सब ऐसे चोर होते हैं, तो इनको बड़ा कष्ट होगा। रुक जाओ भैया। एक संत, वो भी संत नहीं है, संत के वेश में गलती करता है और पूरे समाज में लांछन आता है। गणेश जी विचार करती हैं कि इसके कारण महाराज राजा मधुकर शाह जी इतने नाराज हो जाएंगे संतों से कि किसी संत को राज्य की सीमा में आने नहीं देंगे, और कहेंगे संतों को देखते ही तोप चला दो, गोली चला दो। इस बात की चिंता गणेश देव जी को। आगे आने वाले समाज को संतों के सत्संग का लाभ मिलना बंद हो जाएगा। और प्रेमियों, ये अध्यात्म की बात में कोई सड़क की मूंगफली नहीं है, रेवड़ी दाना नहीं है, ये रस है, और जिसने पिया है वही परोसने का अधिकारी है।
ये उधार की बातों से काम नहीं चलता। चार पंक्तियां वहाँ की याद कर ली, यहाँ की कर ली, व्यासासन पर बैठ गए। पहले उसका अर्जन करो, फिर उपार्जन करो। तो गणेश जी ने विचार किया कि जब सत्संग ही नहीं होगा, संतों की कृपा दृष्टि नहीं पड़ेगी, तो पूरे समाज में आग लग जाएगी। इसको कैसे रोका जाए? देखो, एक संत का जीवन घाव है, पूरा शरीर पीड़ा से, लेकिन उसकी चिंता नहीं, समाज की चिंता। और भगवान ने इतना अनुग्रह किया महाराज जी गणेश जी के ऊपर, इनको जो पति मिले परम भागवत मिले, परम भागवत। परिणाम क्या हुआ? अपने कर्तव्य का पालन करते नंबर 1, यानी जीवन निर्वाह के लिए, या जो उनको जिम्मेदारी थी राज्य की, बराबर सुबह 9 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक राज दरबार का संचालन करते, सारी व्यवस्थाएं प्रजा की करते, और 7 बजे अपने दरबार से वापस आकर के स्नान करते। स्नान आदि करने के बाद फिर राजा मधुकर शाह जी श्री गणेश देव जी के कक्ष में जाते, और वहाँ जाने के बाद जो सत्संग का दौर प्रारंभ होता दोनों का, तो समय का पता न चलता। सुबह के 2 बज गए कि 3 बज गए। सत्संग कोई क्रिया नहीं है, सत्संग फल है। जिसे भी विश्राम मिला है सत्संग में मिला है। सत्संग से कोई थकता नहीं, ऊब नहीं आती है, उसके मन को, उसकी बुद्धि को, उसके चित्त को विश्राम मिलता है। सत्य संगत मुद मंगल मूला, सत्य मुद का, प्रसन्नता का ये सत्संग क्या है? मूल है, जड़ है, मंगल की जड़ है। जहां सत्संग वहां मंगल होगा, जहां सत्संग वहां आह्लाद होगा, फिर थकान किस बात की? सत्य संगत मुद मंगल मूला, सत्य संगति सोई फल सब साधन फूला। साधन फूला, साधन फूला, साधन फूला, साधन फूला। तो महाराज जी थोड़ा सत्संग कर नियमित, और महाराज सरोबार सत्संग से होके फिर बाहर निकलते और फिर अपने अपने काम में लग जाते। रानी अपनी संसेवा में लग जाती, महाराज अपने राजकाज के काम में लग जाते। कितना सुंदर जीवन है महाराज, कितना सुंदर जीवन, कितना अच्छा जीवन है। तो परम भाग्यशाली थी गणेश देव जी, जिनके जीवन के क्षण का एक कण भी दुरुपयोग नहीं हुआ, सदुपयोग हुआ है। तो आज जब महाराज पहुंचे मधुकर शाह जी, रानी अपने कक्ष में लेटी हुई है, रक्त शरीर से निकल गया तो चेहरा पीला पड़ गया। रोज की बात महाराज को नहीं पता कुछ भी। रोज की तरह महाराज आए, रात्रि में करीब 9 बजे आए, तो देखा कि आज रानी बाहर नहीं खड़ी। रोज का क्रम था कि जैसे महाराज आते तो रानी कक्ष के बाहर खड़े होके अगवानी करती, आइए महाराज, आ जाए तो कोई नहीं। दासी खड़ी थी। मधुकर शाह ने पूछा, आपकी महारानी कहाँ है? बोली महाराज अंदर।
मधुकर साई जी कक्ष के अंदर गए तो देखा कि गणेश देव जी लेटी हुई है। अब गणेश देव जी ने विचार किया अब क्या किया जाए। ये मेरे से पूछेंगे तुम्हारी ऐसी स्थिति कैसे हुई, और यदि मैंने कह दिया कि किसी साधु ने ऐसा व्यवहार किया है और इन्होंने साधु के प्रति, संतों के प्रति द्वेष रख लिया, तो महान अपराध हो जाएगा। और इस अपराध को ठाकुर जी कभी क्षमा नहीं करते। जो अपराध भक्त कर कर ही, जो अपराध हाँ हाँ राम रोष पावक सोज रही। तो महाराज को इस अपराध से कैसे बचाऊं? अगर मैं संत के प्रति द्वेष रख लिया तो अपराध की कैटेगरी में आ जाएंगे, और भगवान ऐसे व्यक्ति को क्षमा नहीं करते हैं। हमने एक बार सुनाया था, आपको याद होगा, पूज्य महाराज जी श्री मत्स्यालय जी महाराज कहते थे कि श्रीरंगम में एक राजा ने पूरे रंगनाथ जी के मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। तो चारों तरफ रंगाई पुताई चल रही थी। जो बाउंड्री थी रंगनाथ जी के मंदिर की, जो बाउंड्री थी बाहर की, उस बाउंड्री से लगी हुई एक संत की कुटिया थी, घास फूस की, कुछ बड़ी नहीं, 8 बाई 8 की कुटिया थी। अकेले संत रहते थे, किसी से लेना ना देना, अपनी कुटिया में भजन करना। एक बार 24 घंटे में सुबह निकलते, कावेरी में स्नान करते, फिर आके भजन। राजा के सेवकों ने कहा, हुजूर बाहर की बाउंड्री ठीक करना, पुताई करना, रंगाई करना है, इस कुटिया को हटाना पड़ेगा। राजा ने कहा, कह दो महात्मा से कि कुटिया हटा के सामने बना ले। सेवक आए और कहा, हमारी कुटिया यहाँ से हटा लीजिए, हमको रंगाई पुताई। बोले नहीं, हम कुटिया नहीं हटाएंगे। सेवकों ने जाके राजा से कहा कि हमने बहुत कहा कुटिया नहीं हटा रहे। तो राजा पने की ठसक होती ना। बोले ऐसा करना, जब ये बाबा जाता कावेरी स्नान करने तो इसकी कुटिया उठा करके सामने रख देना, सामान उठा के उधर सामने रख देना। तो उनका नियम था, रोज कावेरी स्नान करने का। हो गए और करीब 10-20 सेवक आए, और कुटिया तो अब क्या उठेगी, घास फूस तो टूट गई, सामान हमने उठा के उधर डाल दिया। स्नान करके आए महात्मा और कुटिया को अपनी जगह नहीं पाया, उन्होंने तत्काल प्राण छोड़ दिए, मेरे प्राण छोड़ दिया। और भगवान को इतना गुस्सा आया श्री रंगनाथ जी का। वो सेवा कर रहा है, लेकिन एक संत का अपराध बन गया, तो रंगनाथ जी को इतना गुस्सा आया। उसके महल में श्री रंगनाथ जी प्रकट होकर के इतने गुस्से से आंखों से देखा उसको, ऐसा लगा कि अग्नि की किरणें निकल रही हैं। हड़बड़ा गया रंगनाथ जी, क्यों रे धूर्त, उस महात्मा की कुटिया क्यों हटाया तुमने? तू नहीं जानता था, उस कुटिया में उस महात्मा को मैं रोज दर्शन देने के लिए जाता था। उसको कुटिया से क्यों लगाव था कि उस स्थल में मैं रोज उसे दर्शन देने के लिए जाता था। भक्त का अपराध बन जाए तो ठाकुर जी क्षमा नहीं करते। गणेश जी ये जानती हैं, इसलिए इनको उस अपराध से बचाने के लिए, महाराज को, मधुकर साई जी को उस अपराध से बचाने के लिए आपने तुरंत एक रचना रच दी। महाराज ने पूछा क्या हो गया आपको?
और आपने प्योर झूठ बोला, बिल्कुल झूठ बोला। कहा महाराज मुझे स्त्री धर्म हो गया है, इसलिए कुछ दिन तक कृपया आप सत्संग के लिए नहीं आए। कभी कभी झूठ लाख लाख सत्य से भी श्रेष्ठ हो जाता है। कभी कभी झूठ लाख लाख सत्य से श्रेष्ठ हो जाता है, और कभी कभी सत्य लाख लाख झूठ के बराबर हो जाता है। गाय दौड़ती हुई आ रही थी माता जी काशी में, किसी जल्लाद के खूंटे को तोड़ के भागी हो डर के मारे। अब वो जल्लाद पीछे पीछे दौड़ा तो गाय आई तो सदन जी गंगा के किनारे से भजन करके आ रहे थे, और छोटी सी गली में गाय घुस गई। तो उसने पूछा पंडित जी गाय किधर गई है? अरे सत्य बोले नहीं, केवल हाथ कर दिया किधर गई। उस गली में गया हो, पकड़ लिया गाय को, वही गर्दन काट दी। इस सत्य के बदले उन्हें बहुत बड़ा दंड मिला। एक कसाई के घर में जन्म लेना पड़ा। कभी कभी सत्य भले लाख लाख झूठ के बराबर हो जाता है। और महाराज जी कह रहे थे कि परशुराम जी ने निश्चय किया कि किसी क्षत्रिय को पृथ्वी में नहीं रहने दूंगा। तो एक बार 2 क्षत्रिय बालक जा रहे थे और आकाश मार्ग से परशुराम जी जा रहे थे, तुरंत नीचे उतर मारने के लिए। वो भागे, प्राण तो सबको प्रिय होते हैं। तो सामने एक ब्राह्मण का घर था, उसमें घुस गए, बोले बचाओ बचाओ, हमें बाबा मार डालेंगे, हमें बाबा मार। उसको दया आ गई, कोई बात नहीं, कोई नहीं, तुम छिप जाओ यहाँ। परशुराम जी पीछे से आए, एक निकालो उन बालकों को बाहर। बिल्कुल झूठ बोल दिया, ये मेरे बेटे हैं। बिल्कुल झूठ बोल दिया उस ब्राह्मण ने, मेरे बेटे हैं। बोले नहीं, हमारी निरीक्षण में कभी कोई गलती नहीं हो सकती है क्षत्रिय बालक। बोले नहीं महाराज मेरे बेटे हैं। उस समय खान पीन का बड़ा नियम था। बोले तुम्हारे बेटे? बोले हाँ। बोले थाली बुलाओ भोजन की, उनके साथ भोजन करो। भोजन कर दिया, उनके प्राण बच गए। कभी कभी महाराज झूठ लाख लाख सत्य के बराबर होता है। आज मधुकर साय जी को संतों की गुस्सा से अपराध से बचाने के लिए गणेश जी ने झूठ बोल दिया कि मुझे स्त्री धर्म हो गया है। महाराज वापस चले गए। प्रियदास लिखते हैं, बांधनी की भांत पौड़ रही कही काहू सो। बांधनी के पौड़ रही कही काहू सो। आयो ढिग राजा मत आओ तिया धर्म है। बीते दिन 3 जानी वेदन नवीन कछु। कहिए प्रवीण मोसो खोली सब मरम है। बीते दिन 3 जानी वेदन नवीन कछु। बीते दिन 3 जानी कहिए प्रवीण मोसो खोली सब मर्म है। महाराज वापस चले गए। इधर रानी की वेदना बढ़ने लगी। आप विचार करो कि जिसके शरीर से इतना रक्त निकल गया हो,
शरीर पीला पड़ गया और वेदना धीरे धीरे बढ़ने लग गई। 3 दिन के बाद महाराज मधुकर साय जी पुनः गणेश देव जी के कक्ष में आए, लेकिन पहले से और हालत खराब। पहले दिन इतनी हालत खराब नहीं थी, लेकिन 3 दिन 3 रात सोई नहीं दर्द के मारे, तो शरीर बिल्कुल शिथिल भी और कमजोरी बहुत हो गई। तो महाराज आए और आकर के पहले गणेश देव जी के चेहरे को देखा। राजा थे, बड़े बुद्धिमान थे। कहा नहीं 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 नहीं, बात कुछ दूसरी है। इन्होंने जो कहा वो बात नहीं है। तो महाराज मधुकर साय जी ने अपनी सौगंध दिलाई। कहा रानी जो, आप जो यथार्थ बात है वो बताए हमें। मर्म का मतलब होता है खोल सब मर्म है। हृदय की बात को, जहां हृदय का संबंध होता है उसे मर्म कहा जाता है ना। ये मर्म शब्द भरद्वाज जी ने प्रयोग किया जब भरत जी आए। जाना मरम जाना नहात प्रयाग जाना मगन हो ही तुम्हारे अनुराग। भरत जी से कह रहे हैं कि जब भगवान श्री राम यहाँ आए, प्रयाग में आए, तो संगम में स्नान करने के लिए गए और स्नान करने के लिए डुबकी लगाई। तो जल के अंदर भरत तुम्हारे नाम का स्मरण कर रहे थे, हृदय से तुम्हारे नाम का स्मरण कर रहे थे। बोले मैं जानता हूं ये बात। आप कैसे जानते हैं? आप तो बाहर थे कुटिया में, आपको कैसे पता चला कि राम जी जल के अंदर भरत जी के नाम का स्मरण कर रहे हैं, वो भी अनुराग पूर्वक? तो भरद्वाज जी ने कहा भरत, मैं 5 वर्ष से ही गंगा किनारे आके रहने लगा और आज तक कभी मैंने संगम में स्नान करने में त्रुटि नहीं की। इस समय मेरी वृद्धावस्था है, लेकिन पूरे जीवन मैंने संगम में स्नान किया। उसका यह फल है कि मेरा हृदय इतना परिष्कृत हो गया है, इतना साफ हो गया है कि संसार में कुछ भी कहीं होता मुझे दिखलाई पड़ता है। इसलिए मैं हृदय की बात जानता हूं। राम जी स्नान करते समय संगम में नीचे तुम्हारे अनुराग में भरत के डूब रहे थे, आनंदित हो रहे थे, तो मुझे लगा कि तुम्हारे प्रति कितना प्रेम है राम का। जाना मरम नहात प्रयाग जाना हाजी मगन होगी तुम्हारे अनुराग। श्री मधुकर साय जी रानी से कह रहे हैं कि रानी जी, आप हृदय की बात कहो। आप, मैं सौगंध लाता हूं, मुझे जानने की बड़ी इच्छा है कि क्या बात है। लेकिन गणेश देव जी को पता है कि मैंने कहा तो महाराज कहने में तुरंत संतों के प्रति द्वेष हो जाएगा और इनकी निष्ठा समाप्त हो जाएगी। अभी संत सेवा में जैसी इनकी रुचि वो समाप्त हो जाएगी। इसलिए गणेश जी ने कहा नहीं महाराज, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। प्रियदास लिखते हैं 3-4 बार गणेश जी ने मना किया, नहीं महाराज कुछ नहीं, कुछ नहीं है।
लेकिन राजा विवेकवान होते। उन्होंने कहा, रानी जो आप हमसे कुछ छिपा रही हैं, आप बोलो, क्या बात है? जब कई बार मधुकर साय जी ने कहा, तो रानी जी ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज मैं बताने को तैयार हूं, लेकिन इसके पहले आप 3 बार मेरे सामने इस बात को कबूल करो कि मेरी बात सुनने के बाद संतों के प्रति किसी तरह के आपके मन में द्वेष नहीं आएगा। 3 बार आप कहो कि मेरी बात सुनने के बाद आपके हृदय में संतों के प्रति निष्ठा में कोई बदलाव नहीं आएगा। मधुकर साय जी ने हाथ में जल लेके कहा, हम आपकी सौगंध खाते हैं कि आपकी बात सुनने के बाद हमारे हृदय में संतों के प्रति किसी तरह का भाव परिवर्तन नहीं होगा। और तब गणेश जी ने पूरी बात बताई। महाराज वो साधु नहीं था, साधु के वेश में आकर के धन के लोभ से उसने मेरे ऊपर चाकू का प्रहार किया। मधुकर साय जी भक्त हैं और रानी की इतनी निष्ठा संतों में देखी उन्होंने। स्वयं मृत्यु की तरफ जीवन जा रहा है, लेकिन संतों के प्रति ऐसा भाव देखा तो रोने लग गए मधुकर साय। प्रियदास जी लिखते हैं कि गदगद हो गए। रानी गणेश जी की परिक्रमा करना प्रारंभ कर दिया और परिक्रमा ही नहीं, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके ऐसे अपने उत्तरी को फैला दिया। कहा, रानी जी जैसी निष्ठा आपकी संतों में है उसका एक कण हमको भी दे दीजिए। फिरो आस पास, हाँ फिरो आस, घूम पर तन रास करो, फिरो आस पास, भक्ति को प्रभाव छाड़ दिया पति शर्म है। हाँ फिरो आस पास, घूम पर तन रास करी, फिरो आस पास, हाँ भक्ति को प्रभाव छाड़ दिया पति सर्व है। हमारे वर्तमान में कई जगह ऐसे प्रसंग आए हैं जहाँ इन लौकिक संबंधों को कोई मान्यता नहीं दी गई है। ये पति है, ये पत्नी है, ये पुत्र है, ये पिता, ना, यहाँ अलौकिक संबंध को मान्यता दी गई है। इसलिए मधुकर साय जी ने अपनी पत्नी को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते ही नहीं सोचा कि मैं पति हुए पत्नी, ना, परम भक्त है, इनके पास भजन की पूंजी बहुत है और जिसके पास भजन की पूंजी है ना वही बड़ा है, और उसी से याचना करने पर भजन की पूंजी मिलती है। जिसके पास भजन है ही नहीं तो क्या देगा। एक सब्जी वाले के पास जाओ कि हमको हीरा चाहिए, उससे भिंडी मांगो, टमाटर मांगो, हीरा कहाँ से देगा वो। ऐसे ही जिसके पास भजन नहीं हो क्या देगा आपको। हमारे भक्तमाल में लौकिक संबंधों की कोई मान्यता नहीं। कुछ दिन पहले आपने राका बाका जी का श्रवण किया और राका जी अपनी पत्नी बाका के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। केवल एक बात पर कि वो सोने की ईंट, राका को सोने की ईंट दिखलाई पड़ रही थी
और बाका को मिट्टी दिखलाई पड़ रही थी। बाका ने अपने पति से कहा, पति दो तुम भजन छोड़ के मिट्टी में मिट्टी क्यों डाल रहे हो? ये जो तुम देख रहे हो ना, जिसे कह रहे हो सोना, सोना ये मिट्टी है। जो मिट्टी डाल रहे हो कम पीली और ज्यादा पीली बस। तो आप उसमें मिट्टी डालने में लग गए, भजन छोड़ दिया। उठाओ अपनी माला, भजन करो। आश्चर्य हुआ राका जी को, भजन मैंने भी किया लेकिन बाजी इसने मार दी। मुझे फिर भी सोना चांदी तो दिखलाई पड़ता है, लेकिन इससे तो सब मिट्टी दिखलाई पड़ी। चरणों में गिर पड़े, परिक्रमा की। तो हमारे इस अध्यात्म में ये बाहरी संबंधों की मान्यता नहीं है। जिसने भजन रूपी पूंजी अर्जित की वो महान, वो श्रेष्ठ है। गणेश जी की इस निष्ठा को देख करके महाराज मुटकर शाह जी बिक गए और वंदन करके वापस आए। धीरे धीरे गणेश जी अच्छी हुई और पुनः सत्संग प्रारंभ हुआ। अब ऐसे जिनका ऐसी निष्ठा संतों में है, उनके पास कैसे प्रभु आते हैं, ये कथा हम आपको कल सुनाएंगे। समय की सीमा में वाणी को ही विराम। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है। ये मौका चूकना जाए, ये मौका भी अनोखा है। ये मौका चूको ना जाए, ये मौका भी अनोखा है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि नमो नमो श्री भक्त सुमान। जाके सुनत महात्म नास, और झलकत राधा नंदलाल। हाँ गद गद स्वर पुलकित अंग अंगने, जय जय लोचन बरसत हसुन हाँ उतर जा अभिमान व्याल विष, रेत जीवाय सुरस्ती का। नमो नमो श्री भक्त सुमान। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, जय जय रेत शीघ्र घटी शरण पछाल। हाँ तजत कुसंग ले तो सत्संगति, हाँ हाँ भाग जगत को अद्भुत भाग।
ऋषिवास सोवते अनुजागत रोम रोम होए करत निहाल श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिया जय जय प्रगति जीव रसिक रसार हरि हरि नमो नमो श्री कृष्ण सीताराम 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 हरि हरि राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम